कि हम लोग अपनी जान को हथेली में रख रख के ड्यूटी किए हैं। उस समय ये नहीं देखा जाता है कि अगर हमारी मांग पूरी हो जाती तो हम लोग का शौक नहीं था कि यहाँ पानी में, बारिश में, लहर में, धूप में हम लोग आन के यहाँ पे तिरपाल छान के उनका बात पे शायद हंसी आ रही है हम लोग को। पता है क्यों? क्योंकि इतना कष्ट में भी रहकर मैं हंस रही हूँ उनका बात पे। जब वो भेजे हमारे पास जल मंत्री को तो उनका बात को भी अहम रखना चाहिए। तो आज बोलते हैं कि हम तो जल मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अरे जब आप जल मंत्री थे तो मोराबादी मैदान में क्यों आए थे? झूठी बातें देकर वो जो हम लोग जिला भेजे, क्या उनके घर में बाल बच्चा नहीं है? उनका परिवार नहीं है? हैं? आज मेरे जगह पर उनकी बेटी रहती तो उनको कैसा लगता? हम लोग भी परिवार को अपना छोड़ के आए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। फेस्टिवल में फ़ोन कॉल बहुत सारे आते हैं घर से, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा। बस बोलते जा रहे हैं आएंगे कब आएंगे सब पता नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं उनसे कि हम लोग को मांग को पूरा कर दे, हम लोग अपना घर चल जाए, जिला करें और अच्छे से ड्यूटी निभाए। वो वादा करके गए हैं, वो तो पूरा नहीं हुआ। वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो जल मंत्री हैं। उसके बावजूद देखिए यहाँ पे पानी का कमी है, ना ही पानी टैंकी है, ना ही कहीं वॉशरूम है। तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? कुछ ड्यूटी के दौरान हम लोग आंदोलन किए। क्यों किए? ये चीज़ अपने आप में नहीं उठाते हैं सवाल आप। सहायक पुलिस न कभी गलत किया था और न कर रहा है, और शायद बस बोलना चाहेंगे सीएम सर से कि हम लोग को मांग को पूरा करे और ला के मिले। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है हम लोग को करने में, तो भाई आपको बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी जो पिछले साल धरना दे रहे थे, तब पेयजल स्वास्थ्य मंत्री आते हैं और इनका धरना तोड़वाते हैं। कहते हैं 15 दिन, सिर्फ 15 दिन के अंदर आपकी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में उनका एक बयान आता है कि सहायक पुलिसकर्मियों को ऐसे ही बिन बताए यहाँ नहीं आना चाहिए, मोराबादी में धरना नहीं देना चाहिए, उन्हें अपनी ड्यूटी पर लगे रहना चाहिए। और सरकार जो है बहुत संवेदनशील है युवाओं के प्रति। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूँ, वो जो बोले हमारे जल मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर जी हैं, उनका बात पे शायद हंसी आ रही है हम लोग को। पता है क्यों? क्योंकि इतना कष्ट में भी रहकर मैं हंस रही हूँ उनका बात पे। ये चीज़ आप सोच सकते हैं कि मैं क्यों हंस रही हूँ। क्योंकि आप जब इतना जल मंत्री होकर जब आप हमारे मोराबादी मैदान 2500 पुलिसकर्मी के पास आए, आप अपना बात रखें, आप अपना बात पर जब अपने आप पर जब काबू नहीं रख सकते तो आप दूसरे के काबू कितना आप रख सकते हैं? अपनी बातों पर अटल नहीं रह सकते। अपना बात को आप कामयाबी नहीं रखे, राजनीति खेल गए। अरे तो राजनीतिक आप क्यों खेल रहे हैं? आपसे हमको क्या लेना देना है? आप बोल रहे हैं कि पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़कर अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया और अपना आंदोलन के लिए चल गया। अरे आप इस चीज़ बोल रहे हैं, पहले बोलने से पहले आप 4 बार सोचिए ना कि मैं क्या उन लोग के साथ किया हूँ। अरे छल आप उसके साथ कीजिए ना जो आपको करने लायक हो। वर्दीधारी के साथ छल मत कीजिए। आज जो चल रहे हैं ना, वो वर्दी वाले के ही दम पे चल रहे हैं। अब वर्दी भाई होता है, या गवर्नमेंट हो या आई अफसर हो या सहायक पुलिस हो, वर्दी होता है। आप ये जो कह रहे हैं कि इन लोग ड्यूटी के दौरान हम लोग आंदोलन किए। क्यों किए? ये चीज़ अपने आप में नहीं उठाते हैं सवाल आप। अपने आप दिल में उठाइए ना कि उन लोग क्यों किया है? आप ये चीज़ जो आप टेलीग्राम में डाल रहे हैं, ये चीज़ पहले अपने आप में सोचिए और समझिए। इसके बाद आप बोलिए कि सहायक पुलिस गलत किया है। सहायक पुलिस न कभी गलत किया था और न कर रहा है, और शायद कभी करेगा भी नहीं। पूरा कर देता तो क्यों? क्योंकि सहायक पुलिस अपना कामयाबी के लिए लड़ रहा है और जहां कदम उठा रहा है वो सोच समझ के उठा रहा है। अगर वो हमारे पिछली बात को लेकर अगर इतना अहम करते, इतना वो जो राजनीति खेल रहे हैं, वो चीज़ क्यों नहीं पूरा किए? मैं तो उन्हीं का बात पे अपना आंदोलन तोड़ के जिला गई थी ना, तो कहाँ चला गया उनका वादा? झूठी बातें देकर वो जो हम लोग जिला भेजे, क्या उनके घर में बाल बच्चा नहीं है? उनका परिवार नहीं है? आज मेरे जगह पर उनकी बेटी रहती तो उनको कैसा लगता? अरे जल मंत्री है ना जी आप
आप सोचिए ना, अपने आप में शर्म कीजिए। लेकिन वाकई में राज करने के लिए नीति, इसी को तो राजनीति कहते हैं ना। राजनीति कर रहे हैं ना, तो आप उस जगह पर कीजिए ना कि जहां आपके करने लायक हो। आप ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करके अगर आप आए हैं यहाँ तक, तो आप उस जगह पर राजनीति कीजिए जहां आपके करने लायक हो। अगर आप वर्दीधारी पर अगर उंगली उठाते हैं तो उंगली नेव भी जाता है, सोच नहीं रह पाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर सहायक पुलिस पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं, कुछ लोग गलत कदम उठाया है, तो आपकी सोच गलत है। अगर हमारी मांग पूरी हो जाती तो हम लोग का शौक़ नहीं था कि यहाँ पानी में, बारिश में, लहर में, धूप में हम लोग आन के यहाँ पे तिरपाल छान के और एक अजिम्मेदारी के व्यक्ति जैसा हम लोग यहाँ आन के रहे। शौक़ नहीं था, घर परिवार से साल भर के पर्व में हम लोग दूर रहे। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी? वो जल मंत्री के बात पे रह रहे हैं, क्या वो शोभा देती है उनको? वो चीज़ उनको सोचना चाहिए ना। और जब मान ली कि जब वो भेजे हमारे पास जल मंत्री को, तो उनका बात को भी अहम रखना चाहिए। तो आज बोलते हैं कि हम तो जल मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री है। अरे जब आप जल मंत्री थे तो मोराबादी मैदान में क्यों आए थे? नहीं आना चाहिए था। आप जल वितरण करते। आपने ही तो धरना तोड़वाया। आप धरना तोड़वाए, आज राजनीति खेलना स्टार्ट कर दिए। अगर आपके साथ हम लोग राजनीति खेलना स्टार्ट कर दिए तो क्या आप कहाँ चलिएगा? एक एक जिला जहाँ सी है हम लोग हैं, एक एक गांव, एक एक क्षेत्र से हम लोग 2500 सहायक पुलिसकर्मी, ऐसे भी हम लोग नक्सल एरिया से हैं। मैं कह रही हूँ खुद को, पूनम कुमारी पलामू जिला से ऐसे भी नक्सल एरिया से है, और इस जगह से है जो कभी जीवन में कभी नक्सल ख़त्म न हुआ है और न कभी होता है और न कभी होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं और अभी इनके साथ जैसा हो रहा है बर्ताव, इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है साफ साफ तौर पर। इनके पास भी एक उपाय यही बचता है कि ये नक्सल ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसा ये नहीं कर रहे हैं। ये अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और सरकार से अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारे साथ और भी सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। देवी का जो स्वरूप है वो स्त्री का ही स्वरूप है, और सरकार कहती है कि महिलाओं के साथ है, स्त्रियों के साथ है हम, और आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी आपको बात नहीं सुन रही है, नज़रअंदाज ही कर रही है। क्या कहेंगे? करेंगे, आशा है पूरा करेंगे, बस देर कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, क्योंकि माता रानी पे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो तो पूरा करेंगे हम लोग को, और कोई बात नहीं है। और रहा बात तो हम लोग को जो डिसिप्लिन सिखाने की और नहीं सिखाने की, जो यहाँ ला के हम लोग पड़े हुए हैं, ड्यूटी से भाग रहे, वैसा कुछ बात नहीं है। हम लोग भाग नहीं रहे हैं, ड्यूटी में हम लोग अभी भी हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन अगर वो लोग भी थोड़ा ध्यान दें और जो बात को अगर पूरा किए रहते तो आज हम लोग यहाँ आते नहीं ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझिए तो, कि हम लोग को मांग को पूरा कर दे। हम लोग भी परिवार को अपना छोड़ के आए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। फेस्टिवल में फ़ोन कॉल बहुत सारे आते हैं घर से, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। बस बोलते जा रहे हैं आएंगे, कब आएंगे सब पता नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं उनसे कि हम लोग को मांग को पूरा कर दे, हम लोग अपना अपना घर चल जाए, जिला करें और अच्छे से ड्यूटी निभाए। हम लोग क्योंकि ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं और निभाएंगे भी, बस मौका दे हम लोग को। घर से फ़ोन आता है कि आप लोग इतने दिन से घर से बाहर हैं, और क्या जवाब देते हैं आप घर में? कुछ जवाब है ही नहीं तो क्या देंगे, बस आएंगे, इसके सिवा तो कुछ जवाब है नहीं। रोज़ कॉल आएंगे कब आ रहे हैं, बच्चे लोग हैं घर में, बच्चे लोग माँ कब आ रही है, कब आ रही है, क्या बताऊँ जब कुछ है ही नहीं जवाब। तो कुछ जवाब रहे तब तो बस सिर्फ हाँ आएंगे, अब कब आएंगे इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। इसीलिए बस बोलना चाहेंगे सीएम सर से कि हम लोग को मांग को पूरा करे और ला के मिले। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है हम लोग को करने में, तो भाई ला के बोलेंगे ना सामने कि हाँ हम लोग को प्रॉब्लम है, ऐसा दिक्कत है, अपना बात रखो कि हाँ हम कोई दिक्कत है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कुछ भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए विनती कर रहे हैं, ला के हम लोग को जो भी बात है रखे, अपने से रखे, और हम लोग को किसी के थ्रू बात नहीं बनवाना है। खुद अपने मोराबादी में हम लोग के साथ बात रखें कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, तुम लोग जाओ ड्यूटी करो, उसके बाद हम लोग खुद अच्छे से ड्यूटी करने लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको कोई परेशानी है तो हम लोग पास आन के बोले।
आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आएंगे? क्योंकि शुरू से जैसा रवैया आप लोगों को देखने का मिला, जैसा आप लोगों ने सामने किया कि बगल में ही आपका धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग पूरी होती है, 2 अक्टूबर को आना होता है लेकिन आते नहीं हैं, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आता है। ऐसे में अभी भी आप आस लगाए हुए बैठे हैं, क्या लगता है आपकी जो आस है ये पूरी हो पाएगी? हाँ, क्योंकि माता रानी पे विश्वास है ना, और उनसे भी आशा है कि वो पूरा करेंगे और आएंगे, क्योंकि वो भी तब परिवार के बीच में है। ऐसा थोड़ी है कि अकेले हैं जो परिवार का दुख दर्द समझ नहीं रहे हैं, पूरे परिवार के बीच में वो भी हैं, पारिवारिक ज़िंदगी वो भी समझते हैं और वो भी बहुत तरह के कष्ट झेल के आज भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं झेले हैं, हर तरह से वो भी परेशानी को झेल के बैठे हैं और हर तरह का परेशानी को समझ रहे हैं हम लोग को। इसलिए पूरे उनसे भी आशा है और माता रानी से प्रार्थना बस यही है कि वो आए, उनके मन में थोड़ा श्रद्धा दे कि ताकि वो आके हम लोग को अपना बात रखे और हम लोग भी अपना अपना ज़िला में जाकर ड्यूटी करें और हम लोग को मांग को पूरा कर दे। जो सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए हमेशा खड़े हैं, फिर भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, कैसा लगता है आपको? कैसा लगेगा? हम लोग को ठगा महसूस होता है, अपना आप को अफसोस लगता है, हम लोग को इतना अपने आप में ख़राब लगता है कि बतला नहीं सकते हैं। क्या कि हेमंत सरकार सिर्फ वादे की है, कुछ कर ही नहीं रही है, सिर्फ वो तो खिलाड़ियों का ध्यान दे रही है, हम लोग को तो कुछ नहीं, सिर्फ खेल के क्षेत्र में ही वो काम कर रहे हैं। बाकी हम लोग 4 साल जो ड्यूटी दी है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। आप लोगों ने कोरोना काल में भी लगातार अपनी हाँ, लगातार कोरोना काल ही क्या, उससे भी बहुत ऐसे कि हम लोग अपनी जान को हथेली में रख के ड्यूटी किए हैं। उस समय ये नहीं देखा जाता है कि सहायक पुलिस है या फिर झारखंड पुलिस है। अभी जब हम लोग मांग पे आए हैं तो सहायक पुलिस अनुशासनहीनता या फिर कोरोना काल में आंदोलन कर रहे हैं ऐसा बोला जाता है, लेकिन उस समय ड्यूटी के दौरान ये कभी नहीं, या फिर कमान काटने के दौरान ये कभी नहीं देखा जाता है कि सहायक पुलिस है कि क्या है। सिर्फ जवान है, हमारे पास इतना जवान अवेलेबल है और इतना जवान को हमने यहाँ पे ड्यूटी दिया गया है, सिर्फ यही बोला जाता है। और पेयजल मंत्री जो हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके द्वारा कहा जाता है कि जो सरकार है यहाँ के युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, उस पर क्या कहेंगे? संवेदनशील सिर्फ बोलने के लिए है, ये लोग भी आप बाखूबी जान ही रहे हैं। सिर्फ बोलने के लिए पेयजल क्या, वो तो पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बन के आए थे, वो वादा करके गए, वो तो पूरा नहीं हुआ। वो ऑलरेडी आप जान रहे कि वो जल मंत्री हैं, उसके बावजूद देखिए यहाँ पे पानी का कमी है, ना ही पानी टैंकी है, ना ही कहीं वॉशरूम है, तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? पिछली बार खुद वो अपनी जो वादे करके गए थे वो तो मुखर ही गए, खुद वो जिस चीज़ के लिए मंत्री बने हैं उसका भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग को नहीं उम्मीद है, बिल्कुल भी नहीं। क्या मनोकामना है आपकी? हम लोग की मनोकामना यही है कि हम लोग की जो मांग है वो पूरा हो जाए। आप लोग को स्थायी और आपका सीधी नियुक्ति नहीं, हम लोग सीधी नियुक्ति चाहिए, वेतन बढ़ा नहीं, हम लोग सीधी नियुक्ति। जी हाँ। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जिला पुलिस में अब ये सीधी नियुक्ति चाहती हैं और जल्द से जल्द चाहती हैं। बहुत मुश्किल होता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर से बाहर दूर रहना, ऐसे टेंट लगा के मैदान में, यहाँ पर हर मौसम को इन्होंने सहा है, झेला है, बरसात, गर्मी, धूप, इसके बावजूद भी ये इस आस में है यहाँ की सरकार इनकी मांग आकर पूरी करेंगे। दिवाली बहुत जल्द आने वाली है, इनके घर में दिए जलते हैं कि नहीं, या फिर बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनचर्चा टीवी। मैं विभास कुमार दीपक जी के साथ।